आज तारीख 3 मई, दिन शुक्रवार, बहुत शुभ दिन। इधर करीब 7-8 दिनों से मैं साथियों के साथ रूबरू नहीं हुआ हूँ, तो सीधी बातें नहीं हुई है। वैसे चुनाव वर्ष है, संसद का चुनाव है। 4 जून के बाद देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। मैं कुछ लिखने, बोलने, कहने, सुनने के पहले अभी करीब प्रतिदिन अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आज इस अपने यूट्यूब के माध्यम से सभी साथियों से, झारखंड के सभी वासियों से, विशेष रूप से जमशेदपुर आदित्यपुर के अपने मित्रों से सादर अनुरोध करना चाहता हूँ कि 13 मई और 25 मई को संसद का चुनाव है। जमशेदपुर क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में। कहने के लिए 2 जिला है, 2 क्षेत्र है, लेकिन आपसी तेल मेल हमारे घर से अगर 1 फरलांग जाइए तो नदी है, नदी को उस पार जमशेदपुर, मतलब कि ईस्ट सिंहभूम, इधर वेस्ट सिंहभूम। इसलिए सबसे सादर अपील है कि उस दिन मत केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग अवश्य करिए। ये संविधान भी आपको बहुमूल्य अधिकार मिला हुआ है। लोकतंत्र की आस्था आप पर है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकशाही को हमेशा कायम करने के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए और उस विकास में आपका कुछ न कुछ योगदान हो, इसलिए आपसे सादर अनुरोध है, पुनः अनुरोध है कि अपने मत का प्रयोग देने के लिए मतदान केंद्र पर अवश्य जाएं। एक दूसरी बात, मैं करीब समाचार के माध्यम से बहुत सी जानकारी लेता हूँ, कुछ लोगों से बात करने से मिलती है। झारखंड सबसे समृद्धशाली है खान खनिज, जंगल पहाड़ में। लोग कहते हैं, मानते भी हैं, जितनी यहाँ अमीरी है उतनी गरीबी है। यानी अमीर प्रदेश में गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ के संपदा का दोहन, यहाँ के खान खनिज का दोहन का लाभ यहाँ के लोगों को उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। ठीक है, आज समाचार पत्र से हमको पता चला कि औसतन मृत्यु दर जो सरकार ने घोषित किया है, या इस पर जो चर्चा हो रही है समाचार पत्रों में, विभिन्न सेमिनारों में, देश का 1000 पर मृत्यु दर है 30 और झारखंड का मृत्यु दर है 28। मैं इस पर विशेष जोर नहीं दे सकता हूँ, ये समाचार का माध्यम है, बोलचाल से लोगों से अनुभव का माध्यम है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि और दूसरों राज्यों की अपेक्षा में हमारे यहाँ बच्चों का मृत्यु दर कम है। कम क्यों है? मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, साइंटिफिक नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे 47 वर्ष जीवन का अनुभव है कि यहाँ के लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, उससे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी मानते हैं। हमने एक ही पर्व दिवाली होता है, हर महीने में यहाँ मनसा पूजा, सोहराय वगैरह ये सब होता है। प्रकृति से इतना प्रेम है। हम लोग के यहाँ अगर चले जाइए बिहार में, उधर उत्तर भारत में, तो लड़कियाँ औरतें कुछ न कुछ प्लास्टिक की, सोना चांदी का पहले होता था, बाल में लगाते। यहाँ के लोग तो फूल लगाता है। कितना प्रकृति से प्रेम है। इसलिए जो प्रकृति से नज़दीक है उसकी मृत्यु दर कम होगी। लेकिन इसके बावजूद भी है कि क्यों 2800? इसके लिए छोटे बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी के माध्यम से, जो सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पौष्टिक खाना मिलता है दिन में, उसमें और विचार करने की जरूरत है। उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ उपचार केंद्र है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है गांव में,
या गांव में जो होम्योपैथी डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर है, वैद्य है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसको समय समय पर हमेशा बच्चों का और बूढ़ों का स्वास्थ्य का चेकिंग होना चाहिए, समय पर दवा मिलना चाहिए। उपचार बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सब आदमी को ये होना चाहिए कि प्रकृति से कितना नज़दीक रहे, व्यायाम करें, घूमें, दौड़ें, सोने, सब काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा मृत्यु दर कम है, यहाँ के लोग हट्टे कट्टे हैं। एक दूसरी आवश्यक बात मैं जो आप सबके साथ रखना चाहता हूँ वो है कि आजकल देखिए मेडिकल में डॉक्टर ज़्यादा बैठ रहे हैं। छोटे छोटे दवाखाना, नर्सिंग होम जिसको कम बोलते हैं, कहीं पर तो लाइसेंस है, हो सकता मैं नहीं कह सकता लाइसेंस नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग बैठने लगे। हर मोहल्ले में अच्छा अच्छा क्लिनिक खुल गया, अच्छा अच्छा नर्सिंग होम खुल गया। और जो सामान, जो दवा लोग खरीद के ले आता अपने यहाँ, उसका जो खोखा शीशी जो बच जाता है, उसमें जहरीली अच्छी दवा का कुछ न कुछ अंसर आता है। अभी पुराना कचरा घर के ले जाने के लिए तो सरकार ने प्रबंध कर दिया है कि कचरा वाला आता है, उसको सफाई वाला बोलिए, कचरा वाला नहीं बोलिए, कचरा दीजिए। लेकिन अपने घरों में जो दवाई ले आते हैं, जो शीशी उपयोग होता है वो, या आपको हर क्लिनिक में या हर नर्सिंग होम में जो सुई देने का जो सामान फेंका जाता है, बहुत सा टुकड़ा है, उसको कैसे रिसाइकिल करें, इसका हर जगह उपयोग नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, या छोटे छोटे जो नर्सिंग होम है उसको भी उस तरह का प्रबंध है रिसाइकिल करने के लिए, जो मेडिकल कचरा है उसको। लेकिन मेरा तो ऐसा है कि वो बहुत कम पड़ता है। जिस तरह से लोग, सरकार सुविधा दे रही है मेडिकल, जिस तरह से लोग उपयोग कर रहे हैं, इसलिए एक व्यवसाय के रूप में, एक उद्यम के रूप में, एक लाभकारी उद्यम के रूप में, व्यवसाय के रूप में सरकार को कुछ सब्सिडी दे करके हर शहर में उपलब्ध नर्सिंग होम या क्लिनिक, और उस शहर की क्या जनसंख्या है उसके आधार पर पीछे अनुभव का सर्वे करा के एक दो इस तरह का रिसाइकलिंग सेंटर खोलना चाहिए। ये बहुत ख़राब है। हम लोग बात करते हैं कि घर का कूड़ा करकट तो ले जाता है, वो खाद बन जाता है, लेकिन ये बहुत जहरीली चीज़ है। इस पर सरकार को पूरा ध्यान देना जरूरी है। चौथा है, आप ये देखिए कि महीना अप्रैल मई का भी दूसरा तीसरा दिन है, कितनी गर्मी है। किसी दिन आदित्यपुर में 50 वर्ष पहले हम सरकारी नौकर की तरह बदल कर आए थे। यहाँ पर रोज़ शाम को अप्रैल में अंदर तूफान में बारिश होती थी। बारिश का नाम ख़त्म हो गया। 44-45 टेम्परेचर रहता है, तो सोचिए कि और जगह क्या हालत होगी। और बेसिक चीज़ है कि आदमी छोटा पौधा काट के, जंगल जमीन काट के घर बना रहे, इतनी लालच हो गई है घर बनाने के लिए। और घर क्या बना रहा है, घर पर मध्यम वर्गीय लोग घर खरीद रहे हैं, जो ज़िंदगी उसकी उधार में ख़त्म हो रही है। मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, कम पे मिलती है, लेकिन आसान किस्तों में बैंक लोन दे रहा है। 33 वर्ष का लोन, 30 वर्ष का लोन, 30 वर्ष उस आदमी की ज़िंदगी उधार में चली जाती है। कभी भी अपने शौक़ को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को वो ठीक से बरकरार नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि अपने घर पर किसी भी तरह का कोई का पेड़ पौधा लगना चाहिए। जिस तरह का वनस्पति पेड़ पौधा हो, जो ऑक्सीजन देता हो, उसको पेड़ पौधों को दीजिए। उसमें नीम का पेड़ लगाइए, सहजन का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, बर का पेड़ लगाइए, पकड़ी का पेड़ लगाइए, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा देता हो। ज़रूरी नहीं है कि पेड़ बड़ा हो, वो आपको थोड़ा बड़ा सा अगर आपका गमला उसमें भी लगता है, नीम का पेड़ लगता है, नीम का सेवन करिए। अगर आपको खेती बाड़ी जहाँ पर है, जगह घर के सामने है, तो फलदार से ज़्यादा है, फूलदार से ज़्यादा है फलदार वृक्ष लगाइए, जिससे कि हम वातावरण को, जलवायु को सुंदर सुगढ़ कर सकें, स्वास्थ्य और प्रकृति के निर्देश अपनी उन्नति की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने साथी इसको सुनते होंगे, भविष्य में सुनेंगे,
थोड़ा सा इसका प्रयाग है, न मैं कोई वैज्ञानिक हूँ न कोई डॉक्टर हूँ, अपने अनुभव के आधार पर आपसे बात करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस बात में कुछ भरोसा करेंगे। लेकिन सुनने जानने के पहले आपसे सादर अनुरोध है, हमारे इस कार्यक्रम को आप सहयोग करिए, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बटन दबाइए और इसका आनंद लीजिए। हमको बराबर बताते रहिए कि कहाँ हमारी कमजोरी है, किन किन विषयों पर मैं सांकलन करके आपको बताऊँ।